हेलो एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर मैथ्स इन सीयूईटी। बेटा सीयूईटी में मैथ्स की प्रिपरेशन कैसे करें, ठीक है। तो इसके लिए मैंने 5 डिस्कशन के पॉइंट बनाए हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका सिलेबस का, कंप्लीट योर सिलेबस कि सर सिलेबस क्या होता है और किस तरह से हम कंप्लीट करें, ठीक है। सेकंड पॉइंट स्ट्रेंथन टू योर फंडामेंटल्स कि सर हम बेसिक कैसे क्लियर करें या फिर कि जो कॉन्सेप्ट हैं वो कैसे क्लियर करें। उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से करें या फिर रिवीजन कैसे करना है या मॉक टेस्ट कहाँ से देने हैं या कितने मॉक देने हैं, इन सब बातों को लेकर मैंने ये आपका वीडियो बनाया है। तो बेटा बात करते हैं हम सिलेबस की। किसी भी कंपटीशन की आप प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे मेन चीज़ होती है कि उसका सिलेबस। और सिलेबस कैसे निकाला है हमने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के हमने सिलेबस निकाला है। यहाँ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या सिलेबस होता है वो हम बात करते हैं। बेटा नंबर सिस्टम होता है, रूट सर्टेनिटीज होता है, परसेंटेज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, SICI होता है, रेशो प्रोपोर्शन वेरिएशन, पार्टनरशिप, एवरेजेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेसेस, बोट एंड स्ट्रीम। इसके बाद टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, एल्जेब्रिक फार्मूलाज, लीनियर एंड साइमल्टेनियस इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। अब ये वाले जो एडवांस के टॉपिक है आपके एडवांस मैथ्स के, इनका बेसिक आता है, इनका कोई बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, बिल्कुल बेसिक आता है इनका, ठीक है। 10th लेवल तक की मैथ्स आती है, बल्कि उसमें भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की मैथ्स नहीं आती है। बट अगर हम बात करें अर्थमेटिक वाले पोर्शन की, तो अर्थमेटिक के अंदर जनरली यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स या फिर स्पीड मैथ का भी यूज आता है। वो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे भी, आप देखेंगे भी कि कैसे आप क्वेश्चन को फास्ट करेंगे, क्योंकि इस टाइप के कंपटीशन में सिर्फ क्वेश्चन करना ही नेसेसरी नहीं है, उसको फास्ट कैसे करते हैं, आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए वो भी बहुत मैटर करता है। समझ रहे बात। अब बात करते हैं कि सर प्रैक्टिस क्वेश्चंस कहाँ से करें। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर देखें, उनकी प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि उनसे आपको आइडिया होने वाला है कि किस टाइप का पेपर आता है। समझ रहे बात। इसलिए अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। उसके बाद हर टॉपिक के, पर्टिकुलर टॉपिक के मोर देन 100 क्वेश्चन हमको प्रैक्टिस करने हैं, मोर देन 100 क्वेश्चन। समझ रहे बात। हम मोर देन 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उसके बाद टेस्ट वगैरह देने हैं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर तो किस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। सपोज 1, 2 एंड 3 क्वेश्चंस हैं और उसमें से 1 और 2 हो गया बट 3 नहीं हुआ है, तो उस पर आप सर्किल कर लेंगे और इस सर्किल वाले क्वेश्चन को 2-3 बार करेंगे आप। समझ रहे बात। उससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होने वाली है, ठीक है। फिर हम बात करें कि बेटा जब आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो आप शॉर्ट नोट्स भी बनाएं। प्रैक्टिस करेंगे तब शॉर्ट नोट्स बनाने की कहाँ पे आपको डाउट आया है वो चीज़ अलग से लिख लें कि ये चीज़ हम वापस देखेंगे रिवीजन के टाइम पे, इसको बार बार हम देखने वाले हैं, ठीक है। फिर शॉर्ट नोट्स बनाने जिससे कि रिवीजन करेंगे तो हेल्प करेगा। फिर बात करेंगे बेटा रिवीजन की कि रिवीजन कैसे करना है। तो मैंने बताया कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो शॉर्ट नोट्स से क्या होगा कि सपोज 10 पेज का आपका पूरा टॉपिक है, 10-15 पेज का, तो आपको उसको 3-4 पेज में ही कन्वर्ट कर लेना है शॉर्ट नोट्स बना के, जिससे कि रिवीजन में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और जिन टॉपिक पे आपने सर्किल किया था उन्हीं को बार बार देखना है। जो एक बार में मैथ्स में हो जाता है वो वापस भी आपसे होगा, उसको वापस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे बात। बाकी मैथ्स बाई प्रैक्टिस, इंग्लिश बाई सेंस, मैथ्स जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार आप क्वेश्चन करेंगे, उतना आपका मैथ्स बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। फिर बात करते हैं बेटा मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आप कहां से करेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए हम लोगों ने मॉड्यूल भी बनाए, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस, समथिंग 200 क्वेश्चंस हर टॉपिक के हमारे पास हैं मॉड्यूल के अंदर प्रैक्टिस के लिए। फिर मॉक टेस्ट हमने इंडिविजुअल बनाए, सेक्शनल वाइज बनाए। समझ रहे, पर्टिकुलर टॉपिक वाइज टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट भी है। समझ रहे, हर टाइप का टेस्ट बनाया जिससे कि आप ये देख सके कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। मॉक से आपको ये हेल्प मिलती है कि आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितना और जरूरत है अभी, या कितनी रैंक आ रही है, कितने बच्चों से आप अभी और पीछे चल रहे हैं। इसलिए मॉक काफ़ी हेल्प करते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है बेटा। तो इस टाइप से मैंने, और इसके बाद में मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी लिए कि आपका पेपर किस टाइप से आता है मैथ्स का। तो 24 में आप देखेंगे कि ये आपका ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था, और ट्रिग्नोमेट्री में बिल्कुल जनरल ट्रिग्नोमेट्री या बेसिक मैथ्स, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास तक वाली पूछी गई है, उसका भी बेसिक है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछी है। फिर देखेंगे कि ये क्वेश्चन आपका बोट एंड स्ट्रीम या टाइम स्पीड डिस्टेंस से है। फिर ये सिंप्लीफाई या बोर्ड मास का क्वेश्चन है, ये आपका फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है। फिर ये LCM SCM या नंबर सिस्टम वाला क्वेश्चन है। फिर देखेंगे बेटा ये रेशो से रिलेटेड या एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर इसके बाद देखेंगे बेटा ये वाला परसेंटेज का क्वेश्चन भी आपका आया है। फिर देखिए कि ये रेशो एंड प्रोपोर्शन या एवरेज का भी, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। फिर यहाँ पे देखेंगे बेटा ये आपका रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये आपका
डिस्काउंट या प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और ये आपका एसआई से रिलेटेड क्वेश्चन है। और फिर देखेंगे बेटा ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन आ गया है, और ये आपका वॉल्यूम का क्वेश्चन आ चुका है, और ये आपका किसका है, पाइप सिस्टम का क्वेश्चन है, या ये आपका टीएसडी का क्वेश्चन है, और ये आपका किसका है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, और ये आपका किस चीज का क्वेश्चन है बेटा, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, उसका नॉर्मल ट्राइंगल का क्वेश्चन है। तो हमने ये क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखे कि किस टाइप से क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।